अभी हम राजस्थान के बीकानेर संभाग यानी बीकानेर जिले की नोखा तहसील और बीकानेर के मुख्य जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें एक मुख्य स्थान है विश्वविख्यात करणी माता के मंदिर के अवलोकन के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारी फैक्ट तंत्र टीम आज धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए पहुंची है, जिसमें देशनोक की करणी माता विश्वविख्यात इसलिए है कि राजस्थान के दो प्रमुख राज्य, दो प्रमुख रियासतें, वर्तमान के दो जिले, बात करूं मैं जोधपुर की, बात करूं मैं बीकानेर की, अगर उनके पीछे स्थापना का अगर श्रेय दिया जाता है तो करणी माता को दिया जाता है। और कहा जाता है मुंबई और पूना में चूहों से पहली बीमारी प्लेग से लाखों लोग मर गए थे, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति, यहाँ पर देवीय शक्ति इतनी विद्यमान है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में चूहे होने के बावजूद चूहे यहाँ पर जलपान ग्रहण करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन आज तक इस देशनोक की धरती पर, इस बीकानेर संभाग पर और कहें तो राजस्थान की धरती पर देशनोक की करणी मैया की कृपा से आज तक प्लेग बीमारी का वर्चस्व नहीं हुआ या प्लेग बीमारी का प्रकोप नहीं फैला। ये करणी माता की कृपा है या उन भक्तों के प्रति माँ का आशीर्वाद है, यह तो एक दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति ही हमें बता सकती है। आओ हम आज आपको दिव्य शक्ति देशनोक की करणी माता का दर्शन कराएंगे। आइए हम देखते हैं मंदिर में दर्शकों को, भक्तों को कि वो किस तरह यहाँ पर अपने ईश्वर के प्रति, अपनी माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आइए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जय करणी माता की, यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर है कि जो भी कोई दर्शन करने आएगा तो वो इस माध्यम से होकर गुजरेगा। हम आपको आगे अवलोकन करवाते हैं। हाँ, डूंगरता में विजदान जी इस दान भी बैठा है। यहाँ पे पा रहे कि देशनोक की जो करणी मैया है वो वहाँ पर प्रकृति प्रेमी भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों कबूतर यहाँ पर चूका पानी ग्रहण करते हैं और यहाँ पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर कबूतरों को दाना पानी डालते हैं। और कहा जाता है कि इस संसार का अगर सबसे बेहतरीन पक्षी है, दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मांसाहारी नहीं है। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया का एकमात्र पक्षी है जो मांसाहारी नहीं है, वह पक्षी है कबूतर। आपको पता होगा हर पक्षी होता है वो जीव खाता है लेकिन ये नहीं खाते। यहाँ पर हमारे साथ एक ताऊ जी है, वो दर्शन करने आए, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी, आप जा रहे हो? कैमरे में पूरा ही आप तो भागने लगे। हाँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये कबूतरों के साथ बच्चे अटखेलिया करते हुए और कबूतर यहाँ पर दाना पानी ले रहे हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पर दृश्य प्रकृति का। हम यहाँ पर भाई साहब से बात करेंगे किस तरह कबूतर ये दरबार में आप आए हो, कितने सालों से आए? पहली बार आए हो। तो आप कहाँ से रहना मूल में? अनूपगढ़ से। तो जैसे आप पहली बार आए हो तो मतलब ऐसे आते आ गए या मतलब स्पेशल किसी सुना था आपने? सुना था, इसकी मान्यता काफी सुनी है हमने। मान्यता सुनी है, पहली बार आए? बिल्कुल, ये पहली बार आए हैं। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति कोई न कोई स्थान पे पहली बार ही आता है और फिर अगर उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास बढ़ता जाता है तो वह हर साल आता है और किसी की बढ़ जाता है तो हर दिन भी आने लग जाता है। ये तो ईश्वर की कृपा है। हम देख पा रहे हैं हमारे साथ एक युवा, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, कहाँ से आप? हरियाणा से। हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? फतेहाबाद से हो। तो आप यहाँ पर पहली बार ही आए? बिल्कुल, ये हमारे पास दो भक्त मिले, वो पहली बार है। हमारे साथ एक युवती, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार, जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? अनूपगढ़ से आए हो। आप भी पहली बार आए हो। आपके पिताजी है? पिताजी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 11th। कौन से मेथड में? साइंस में, आर्ट्स में? क्या ईश्वर से क्या वंदना की, क्या मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा, संसार के सुख की कामना ही नहीं की। आर्ट्स से हो आप? आर्ट्स से हो क्या? आप थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहे हो। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी साहित्य नहीं है, तभी दिक्कत आ रही है। कोई ना, ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं नैनी के दरबार में। और ये आप पर जो नक्काशी का कार्य देख रहे हो, पत्थर पर शानदार नक्काशी की हुई है, बेहतरीन ढंग से आप नक्काशी देख पा रहे हो। और ये संगमरमर का पत्थर है और इसको आप वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इसकी स्थिति यही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये हाथी की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। हाथी आप देख पा रहे हैं, ये हाथी। कहते हैं कि 30 से 30 पैंट, 60 से 60 पैंट और हाथी से 1000 पैंट दूर रहना चाहिए। हाथी में इतनी ताकत होती है कि वो 1000 पैंट दूर रहकर आप पर वार कर सकता है। और लुंडक से लाख पैंट, यानी गुंडा आदमी है, वो आप पर लाख पैंट दूर रहकर आप पर आक्रमण कर सकता है। आइए हम करणी माता का दर्शन करेंगे, मैया का दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर चूहे, इनको काबा बोला जाता है। ये चूहे हैं, इनको काबा बोला जाता है और ये चने खा रहे हैं। ये चने का प्रसाद है, ये चने खाते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं काबा, इनको काबा बोला जाता है। आइए हम अवलोकन करें। हम एक बार मंदिर के अंदर प्रतिमा का दर्शन बाद में करेंगे। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है चूहे, जिनको काबा बोला जाता है। और कहा जाता है कि चारण जाति के गोत्र जो भी इस संसार से विदा होता है वो यहाँ ही इसी मंदिर में चूहे बनते हैं और जिनको काबा कहा जाता है। आप ये देख पा रहे हैं दुग्ध पान का दृश्य, सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दुग्ध पान कहते हैं कि आजकल मनुष्य एक थाली में खाना नहीं खाते। उन लोगों के लिए एक प्रेरणा ही है कि एक थाली में एक माँ के उदर से पैदा हुए सहोदर, कहा जाता है एक पेट से पैदा हुए लोग खाना नहीं खाते हैं। विवाह शादियों में ऐसी स्थिति हो जाती है, दो भाई बारात नहीं चढ़ते, दो नहीं चढ़ते, यहाँ तक कि एक बाप, जिनका एक बाप होता है, उनके 4 बेटे होते हैं, वो एक साथ मृत्यु के बाद साथ में नहीं रहते। लेकिन आप इन चूहों से आप प्रेरणा ले सकते हो। आप ये देख पा रहे हो कि ये चूहे पता नहीं कितने सहोदर, कितने माँ के गर्भ से निकले हैं, लेकिन एक थाली में खाना खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसी उदाहरण से आपको दर्शाना चाहता हूं कि आप मैया के दरबार में, करणी मैया के दरबार में आए हो तो आप न धन मांगिए, न दौलत मांगिए, न विदेश यात्रा मांगिए, न आप अंबानी बनने के सपने मांगिए। आप मांगिए कि हमारा पूरा परिवार एक थाली में खाना खाए, जिस प्रकार ये चूहे खाना खा रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे उन्नति करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जो कढ़ाई बोल सकते हैं इसको। और ये देखो चूहे और कबूतर, चूहे और कबूतर, इनको काबा बोला जाता है। और ये चारण जाति के जो लोग, एक गोत्र के देपावत जो इस संसार से चले जाते हैं, वो इसी रूप में, इसी मंदिर में आकर अपना जो योनि है वो पूरी करते हैं काबा के रूप में। हमारे साथ एक भाई साहब, उनसे बातचीत करें। सर, कहाँ से हो आप? मैं सुबाना गांव नौकाता से हूँ, छतर सिंह नाम है मेरा। मैं करणी माता के असीम कृपया से साल में 1-2 बार आता जाता रहता हूँ और माता जी की हमेशा कृपया रही है और हमेशा आशीर्वाद रहा। लगभग कितनी बार आ गए आज? शायद 10-12 बार पैदल आ चुके हैं। यहाँ से कम 17-80 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। और बाकी जितनी बार आते हैं उतनी बार माँ करणी की असीम कृपया से हमेशा सफ़ेद काबों के दर्शन होते हैं। सफ़ेद काबों, आज भी आपको सफ़ेद काबा के दर्शन हुआ? बिल्कुल नहीं, हुए नहीं है। और बस माता का वेट मतलब वो किस्मत वालों को होता है। बिल्कुल आत्मविश्वास, वो किस्मत वालों को होता ही है। जी जी। कितने होते हैं वो काबा, सफ़ेद काबे यहाँ पर लगभग? देखो, जिनका भाग्य अच्छा होता है, जिनको माँ करणी के दर्शन कराने की इच्छा होती है, तो बिल्कुल वो अपने को बिल्कुल हम भी प्रयास करेंगे कि आप दर्शकों का भविष्य भाग्य अच्छा है तो आपको वास्तव में हम काबा, सफ़ेद काबा का दर्शन करवाएंगे सच्चे दिल और श्रद्धा से। वैसे तो सच्ची में कहा जाता है किसी की आस्था होती है, वो आस्था पर दृढ़ आस्था होती है, उसका बिल्कुल वो आस्था सफल होती है। बाकी माँ करणी की इतनी कृपया है कि जो सच्चे मन से, मतलब मन से याद करता है या प्रार्थना करता है तो बिल्कुल उनकी प्रार्थना, बिल्कुल श्रद्धा भीड़ का विषय और प्रेम एकांत का। मैं कहना चाहूंगा कि श्रद्धा अगर किसी के प्रति हो जाए तो हम चाहते हैं कि वहाँ लाखों लोग जाए, लेकिन प्रेम एकांत का विषय है। जिससे प्रेम करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अकेले हम ही प्रेम करें। अर्थात श्रद्धा भीड़ चाहती है, प्रेम एकांत चाहता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, हम ये चाहते हैं वो मेरे साथ ही बात करे, वो मेरे साथ ही रहे। लेकिन श्रद्धा का विषय है कि आज मैं अगर देशनोक करणी माता के मंदिर में आया हूँ तो मैं चाहूंगा यहाँ हजारों की संख्या में लोग भक्त आए, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। हमारे साथ और भी हमसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से हो आप? पहली बार आए हो आप? मैंने पहली बार में आपको कृपा होगा। तो ईश्वर से आपने क्या मांगा? करनी मैया से क्या आपने प्रार्थना? मेरा घर खुश रहे और सब शांति रहे, मतलब सारे हम तो सुखी है, इस संसार का कल्याण हो। जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है वो खत्म हो जाए या बढ़ाए? नहीं, वो समाप्त हो जाए। जो आमजन की हानि हो रही है शांति बनाए रखे। बिल्कुल भारत का, बिल्कुल भारत का तो आदर्श वाक्य ही है कि शांति बने रहे। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी नीति रही है। हमने तो पूरी वसुधा को अपना परिवार माना। आइए हम एक स्थिति दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। ये सबसे जो दर्दनाक विषय, हमारा फैक्ट तंत्र चैनल सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करता है, हम पर्यावरण की रिपोर्टिंग करते हैं। और जब यहाँ पर जो स्थिति दिखती है, मैं मंदिर प्रशासन से और भक्तों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें। ये पॉलीथीन हजारों गायों की जान, लाखों गायों की जान ले रही है। तो आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए अनाज पैदा नहीं होगा, उस धरती को बंजर कर देगा। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि पॉलीथीन का प्रयोग, जो भी भक्त यहाँ पर मौजूद है, जो भी हमारे चैनल पर करोड़ों लाखों दर्शक जुड़े हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करें। और मैं आपको दृश्य यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा। इसमें एक किंग फिशर बोतल है। मैं इसके बारे में इतिहास में मंदिर में जाने के बाद बात करूँगा, क्योंकि मुझे इस बारे में भी पता नहीं है।
अभी उनसे पूछ सकते हैं। आपको इनके बारे में कुछ पता है? ये बोतल वगैरह, ये जो बियर की बोतल है। सर मैं इसको जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो पहली बार यहाँ पर करनी माता अच्छा, पहली बार है। दर्शन करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम अमित कुमार मोगिया है। जी जी। कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से यूपी से आए हो? जी जी। यहाँ तो गन्ने की पैदावार खूब होती है। हाँ जी, हमारे तो आप तो गुड़ शुद्ध खाते होंगे? जी जी, हम घर का और बना थोड़ा गड़बड़ हमारे आस्थान भेज देते हो? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं बेचते, अच्छा गुड़ बेचते हैं हम यहाँ अच्छा पर। बेचते हो? हाँ, अच्छा ही गुड़ हमारे तो यहाँ गुड़ बनाने में भिंडी का कुछ उपयोग होता है? ना भिंडी का नहीं होता सर, वो अलग से होता है, उसका सुपलाई बोलते हैं हम। सुपलाई बोलते हैं उसका। उसका पीट के ना उसका रस निकाल के वो तो निकाल देते हैं, जैसे ये रस है ना साफ हो तो जाए। राब भी पिया आपने? राब? हाँ हाँ, और राब भी पीती है। राब बढ़िया ओरिजिनल होता है। अब राब नहीं मिलती क्योंकि अब चीनी नहीं बनती है। अब हमारे यहाँ मिल लग गए हैं बड़े बड़े, तो इसलिए अब हम यहाँ जो है ना गन्ने का मिल में गन्ना डालते हैं। हमारे साथ एक ऐसी माता जी, हम स्थानीय भाषा में इनसे बातचीत करेंगे। और इनका जो पहनावा है, ये इनकी संस्कृति है, वो भारत को भारत कहलाती है। ये जो जींस पैंट और टी शर्ट वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों को जिंदा करते हैं, लेकिन ये माता जी की वेशभूषा और ये नथनी, ये बेरिया, ये बोरिया। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि आजकल की महिलाएं बोर क्यों नहीं लगाती, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि पुरानी वाली महिलाएं बड़ा बोर लगाती थी तो उनका पति बड़ी उम्र प्राप्त करता था। आजकल बिंदी भी छोटी हो गई तो पति देव चले गए। कहाँ चले गए? अरे कच्ची उम्र में चले गए। अरे स्वाद के प्रति पहले मांग महिलाएं इतना पूरा भरा करती थी, आजकल थोड़ा सा करती है तो स्थिति है। कहाँ से आए हो माता जी? गोपालगढ़ आए होते? जोधपुर? जोधपुर आए हो? कितनी बार आए? पहली बार आए हो? पहली बार। और तो किसी तीर्थ यात्रा का ढूंढे तो गेड़ा उला थाने एक बात पूछा थे, करनी माता के दरबार में आया हो आज के लिए गया कहना वो छोड़ दी और अलग अलग खाने रीस आवे के बाप रीस आवे थाने में कई दिन आई अब फैमिली लड़कियां मांगल जोर को नहीं, ताकत को नहीं, लेकिन थकड़ सी ताकता को नहीं। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, आजकल तो डिलीवरी पेट काट सीजरियन। खान पान कोई फर्क है? करनी माता कहीं मांगियो? मैं पोतो मांगियो। पोतो कता बेटा है? दो भगवान है, दो एक पोती क्यों कौन मांगी थे? दो लीड़ी है, पोतियां। एक होंगे तो दो भैया होगा, मोटा मोटा होगा। एक होंगे पोतियां दो होगी। दो ही पोतियां होगी? हमें भी भैया मांगूंगे। अच्छा, मतलब एक पोतो और एक पोती है। अब पांच पोतो मांगिए? नहीं, पोता एक होंगे मोटूड़े का दो पोता है। बिल्कुल। नैन के दो पोतियां हैं। हमें मैं पोतो मांगना है उते। पोतो मांगे हो? बिल्कुल। करनी माता आपके आशीर्वाद को पूरा करे। और मैं तो चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप पोतियां मांगे, पोतों का भरोसा नहीं, कब अपनी पत्नियों को लेकर रवाना हो जाएगी पोतियां हालचाल जरूर पूछेगी। हमारे साथ दादाजी है। दादाजी कहाँ से आए हो? बोधा सर कहाँ पड़ता है? कोलाइत में? हड़ोदी तहसील। हड़ोदी मतलब जैसलमेर? नहीं, ये तो जोधपुर है जिला, हड़ोदी तहसील। तहसील हड़ोदी है। तो फिर पहली बार आए हो? तो ऐसा पड़ा आदमी आजकल मिलने कम है। मैं तो देखो पूरे मंदिर में देख रहा हूँ एक ही सापड़ा। आज के सांप क्यों छोड़े लोग? छोड़ दिया मैं लोग सब तो के मजबूर है, खींच लो नहीं इसी के बहुत अच्छा, क्या हूँ मतलब शादी शादी पहला पूजा करता और शादी हम पूजा छोड़ दी। पूजा छोड़ दी मैं खुद आज घूम घूम के यार हकमन करिए हुआ है, करिए हो गया साथ पूछ के साथ पूछ सीधे काम मेला न करता कभी शक्मन हाथ दिन रहता होता मैं तो टेमा गई पूजे बूढ़े कौन माने रीस आओ बोली मन में कोने छोड़ दी? बिल्कुल एकदम रीस सब छोड़ दी। आप देख पा रहे हो करनी माता का ये दृश्य। मैं एक बार पुणे कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि देखिए ये प्रकृति की विदा, मतलब यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, करनी माता से एक चीज और मांगिएगा। करनी माता से एक चीज मांगिएगा कि जिस प्रकार ये काबा करनी माता के वंशज, करनी माता के भक्त जिस प्रकार एक थाली में खाना खा रहे हैं, आप उतना ही मांगिए कि हम भी पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश इस तरह प्रेम से रहे। वरना फोटो और सेल्फी लेने से कोई देशभक्ति या करनी माता की प्रति श्रद्धा नहीं होगी। आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कहते हैं सीखने के लिए आपको राम सुखदास जी और बड़े बड़े संत महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, इन चूहों से सीख सकते हैं। एक थाली में खाना खाना। आइए हम करते हैं। यहाँ पर पास कुछ युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। ये उनके हाथों में मोबाइल है क्योंकि आज मोबाइल सबसे बड़ी ताकत है। कहाँ से आए आप? झुंझुनू एजुकेशन सिटी शेखावटी की झुंझुनू से कौन से तहसील से? गुहाना से आए हो? पहली बार आए हो? दर्शन करने आए हो या कोई और उद्देश्य से दर्शन कर लिया? क्या मांगा यहाँ से?
सरकारी नौकरी, बिल्कुल। जो जब ये तो सरकारी नौकरी कांग्रेस सरकार ने अभी रीट वाला पेपर कैंसिल किया, क्या आपको दुख हुआ? आपने नहीं किया तो आपके भाई के मतलब दूसरों पे बीते तब दुख हो, तभी तो गड़बड़ हो रही है ना। दूसरे के दुख से हमें दुख होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक भाई साहब हमसे बातचीत करेंगे, माता जी से बात। कहाँ से आए बात? हिमाचल से। हिमाचल में कौन से जिले से? ऊना डिस्ट्रिक्ट से आए हो। तो पहली बार आए हो यहाँ? तो राजस्थान में भ्रमण किया या यहीं आए हो? किला देख कर आए हैं। कौन सा? बीकानेर का किला। बीकानेर किला। हमारे साथ एक भाई साहब है। नमस्कार। क्या करते हो आप? सेल्स में। किस डिपार्टमेंट में? मेडिसिन में। हिमाचल तो दवाइयों का शहर माना जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है वहाँ पर हिमाचल है। तो आप यहाँ पर पहली बार आप आए? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जीजा जी हैं, उनके साथ घूमने आए हैं। उन्होंने बोला कि आज माता का दर्शन करके आते हैं। आपके भी वहाँ ज्वालामुखी का माता मंदिर है? ज्वाला जी हैं, माँ बृजेश्वरी है, माँ बगलामुखी हैं। हिमाचल से देवी देवताओं का ज्वालामुखी में और औरंगजेब का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। क्या मांगे आपके? बस कृपा बनाए रखे माता रानी। और सहपत्नी का हो आप? सहपत्नी नहीं, मैं अभी भगवान पत्नी की दुआ मांगने आया हूँ। अच्छा, शादी नहीं किया आपने? पत्नी की दुआ मांगे? नहीं, दुआ नहीं, वैसे ब्लेसिंग मांगने आया अच्छा, हूँ। जी। भगवान करनी मैया का आशीर्वाद हम आप आग्रह करेंगे हमारी टीम से कि भाई साहब की जल्दी से शादी हो और जल्दी से इनको दादी बनने का भी अवसर मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पूरा परिवार है। क्या नाम आपका? क्या करते हो आप? आप ऐसे दुखी हो गए जैसे बोलो। पूरा 24 घंटे की ड्यूटी होती है हाउस साइड की, और तो कमाई में 6 घंटे। कहाँ रहते हो? हम जैसलमेर में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का तो कोई वहाँ पर सर्विस करते हो? एयरटेल कंपनी में काम करते हैं। किस डिपार्टमेंट में? प्रीपेड में काम करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक माता जी यूपी जी हम आते हैं। कहाँ से आए? हिमाचल से। आप रहते कहाँ पे? जलंधर। मेरे ही भाई भाभी हैं। आप क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। गवर्नमेंट? हाँ जी गवर्नमेंट। मैं जलंधर में। जलंधर पंजाब सरकार। तो पंजाब में चुनाव हो रहे हैं? हो गए? हो गए। कौन आ गए? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। कंफर्म मान लें? कंफर्म। मतलब आपका ये वीडियो रिकॉर्ड है? हाँ जी, याद करेंगे? ऑन रिकॉर्ड बोल देते हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। किस कारण? क्या सोचते हैं? बदलाव चाहते हैं लोग। सोचते हैं कि बहुत नशा है। हाँ। मतलब पंजाब के हर घर में नशा हाँ किया जी, है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। चिट्टा वगैरह बहुत बड़ा बड़ा। हाँ जी, इतना तो हमें नहीं पता है क्या क्या है, लेकिन है बचा। आप तो दूर हो गए? नहीं, अभी पूरी तरह से दूर। हाँ जी, ख्याल रखते हो? हाँ जी, हाँ जी। पूरा हाँ जी। चेक करते रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। नशा तो नहीं करते रहते? बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नशा नाश का द्वार है, हमें नशा नहीं करना चाहिए। आइए हम करनी माता के मुख्य गर्भ द्वार में हम दर्शन करना ये देखना कितनी आई। हम करनी माता का ये जो आप देख पा रहे हैं मुख्य द्वार पे मुख्य द्वार पे और करनी माता के यहाँ पर मंदिर में मुख्य द्वार पे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर करनी माता का मुख्य मंदिर है। यहाँ पर ये ज्योत अखंड ज्योति यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर माता के मंदिर में आप यहाँ पर श्रद्धा के साथ महसूस हम देशनोक की करनी माता के गर्भ द्वार में खड़े हैं और हम अभी आपको माता जी का दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, तो भक्त यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पुजारी से भी बात करना चाहेंगे। और यहाँ पर करनी माता के मंदिर को आप देख पा रहे हैं, अंदर से हम आपको और ये जोत का दर्शन हम आपको भी करवाएंगे। हमारे साथ
करणी माता के पुजारी जी, हम उनसे उनसे कुछ जानकारी लेंगे। थोड़ा सा हटो नहीं। हाँ भाई जी थोड़ा सा हटो। अरे भाई जी थोड़ा हटो नहीं। ये जो जोत हो रही है इसका बताओ आप। हाँ जोत हो रही है, जोत दिख रही है। जोत के दर्शन यहाँ करणी माता के मुख्य द्वार में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आतुर है। माँ के दरबार में, करणी के दरबार में अपनी आस्था और विश्वास और स्नेह का बंधन लिए हुए यहाँ पर भक्तों के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर चारण जाति के जो भी गोत्र है देपावत, जो व्यक्ति संसार से प्रस्थान करते हैं वो यहाँ पर चूहे के रूप में, काबा के रूप में यहाँ पर आते हैं और अपना पूरा जीवन अपनी योनि को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बीकानेर से, क्या नाम आपका? लक्ष्य। तो आपने पेट तंत्र को पहले से ही सर्च कर रखा है, तो आप करणी माता दरबार में क्या मांगते हैं? लंबी आयु मांगना चाहते हो। ऐसे बच्चे आजकल बहुत कम मिलते हैं, मम्मी पापा की लंबी आयु मांगने वाले। धन्यवाद। ये आरती का दर्शन आप ये आप जोत का दर्शन कर पा रहे हैं करणी माता की। यहाँ पर भक्तों की ये करणी मैया की जोत का दर्शन।